स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट का एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना बाबू महा मैराथन क्लास है। क्या है? पॉलिटिकल साइंस का जो है महा मैराथन क्लास है। तो आप लोग ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना, आपके एग्जाम में सेम टू सेम यहाँ प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज जो हम लोग बाबू प्रश्न करने वाले हैं, लगभग 500 प्रश्न करने वाले हैं। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद कर लीजिएगा। आज 3 तारीख है, कल जो आपका 4 तारीख है, सेम टू सेम यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार जो है ना आप अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए आप लोग। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो अच्छे से याद करिएगा। सेम टू सेम आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न आएंगे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न नहीं आएगा देखने के लिए, समझे? तो आप लोग अगर टेलीग्राम पे ज्वाइनिंग नहीं हुआ है तो टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? भारत में किस वर्ष जो है आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल लग गया था? याद रखिएगा बाबू, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बी हो जाएगा। 1975 में जो है ना भारत के आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो है ना आपातकाल लगाया गया था। देखिए हम जो है ना बाबू चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं ताकि आपका जो है ना बाबू कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप प्रश्न कर सकें, समझे? इसलिए जो है चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ते। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। बाबू आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार वीडियो को आप लोग जो है ना शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या? संविधान के जो है ना कौन सा संशोधन में जो है ना संविधान संशोधन का प्रावधान कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। भारतीय संविधान संशोधन का प्रावधान जो है कौन सा अनुच्छेद में दिया गया? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 के तहत हम लोग जो है ना बाबू संशोधन करते हैं संविधान में। देखिए अभी जो है ना बाबू एक्सप्लेनेशन के हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि आप लोग जो है ना कम समय में जितना से जितना हो सके आप लोग प्रश्न कर लीजिए, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 3 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू आप टेलीग्राम पे जाके अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाके जो अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना बाबू अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देखें। क्या कि संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में है इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर सी में राजीव गांधी, ऑप्शन नंबर डी में चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना ए हो जाएगा। संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित किया गया? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी के शासनकाल में पारित किया गया था। ये आपके एग्जाम में जो है ना बाबू कई बार पूछा गया है। आपसे पूछेगा 42वां संविधान संशोधन जो है ना किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है, समझे? अगर आपसे पूछेगा जो है ना 42वां संविधान संशोधन कब जो है ना पारित किया गया था, तो याद रखिएगा 1976 में। 42वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया था? तो 1976 में। यह आपके एग्जाम में जो है ना बाबू प्रश्न पूछा गया। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। आज हम लोग का जो है ना बाबू महा मैराथन क्लास है। क्या है? महा मैराथन क्लास है। आपका जो है ना हम बोले थे 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। कितना क्वेश्चन करवा रहे हैं? 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके एग्जाम में, जो 4 तारीख को एग्जाम है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो 500% बाबू आप लोग कर लीजिएगा। यह महा मैराथन करवा रहे हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि विधि के शासन का जो है ना प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में गागर ने, ऑप्शन नंबर बी में लास्की ने, ऑप्शन नंबर सी में दाइसी ने, ऑप्शन नंबर डी में मोंटेस्क्यू ने। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। विधि के जो है ना शासन का प्रतिपादन किसने किया था? तो याद रखिएगा आपका दाइसी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए में 1947, ऑप्शन नंबर बी में 1953, ऑप्शन नंबर सी में 1950, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना 1993। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है ना बाबू गठन कब किया गया था? तो 1953 में। अगर आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग के जो है ना अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति फजल अली, समझे? ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। अपने भाई बंधु सखा मित्र को जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, समझे?
आप आज लोग का जो हम करवाने वाले हैं क्या बाबू, महामैराथन। क्या है आपका, महामैराथन क्लास करवाने वाले हैं। 500 क्वेश्चन करवाने वाले। कितना क्वेश्चन करवाने वाले हैं, 500 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप लोग 500 क्वेश्चन कर लेते हैं बाबू, तो आप लोग का एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यह वीडियो को जो है ना बाबू आप लोग पूरा देख लीजिएगा, आपको एक भी वीडियो जो है ना प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा। ये इसका जो है ना बाबू 100% गारंटी लेते हैं, 100% गारंटी लेते हैं। आपको 500 प्रश्न हम करवा रहे हैं, 500 प्रश्न में से आपका जो है ना एक भी बाहर का प्रश्न जो है ना देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में यही आने वाले हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग जो है ना चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर, जल्दी शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए में महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी में इंदिरा गांधी को, ऑप्शन नंबर सी में खान अब्दुल गफ्फार खान को, ऑप्शन नंबर डी में जाकिर हुसैन को। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका सी हो जाएगा। किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा आपका जो है ना खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है ना बाबू सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। देखिए हम जो है ना आप क्या करते हैं कि आप लोग का जो है ना बाबू डायरेक्ट ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा उसी को टिक करेंगे, ताकि अब पढ़ने में क्या होता है हमें टाइम लगता है। अगर टाइम आप लोग का जो है ना बाबू बचत होगा, आप लोग का जो है ना बचत हो जाएगा। क्योंकि हमें अभी 6 ही क्वेश्चन है, 500 क्वेश्चन करना है, समझे। अभी हमारा जो है 494 को क्वेश्चन आउट करना है, समझे। तो अभी जितना फास्ट हो सके हम उतना फास्ट कर रहे हैं, ताकि आप लोग का जो है ना बाबू टाइम बचेगा। तो जो ऑप्शन सही होगा उसी को हम टिक कर लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देख लेते हैं। आप लोग बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को जो है एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। यही 500% में आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते, 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि भारत के प्रथम कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में ज्योतिबा फुले, ऑप्शन नंबर बी में है आपका जो है ना बुद्धचंद्र भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी में एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर डी में आपका ई.एम. रॉय, नहीं बूंदीपाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना सी हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का निधन कब हुआ था, तो 1964 में हुआ था। कब हुआ था, 1964 में। देखिए हम डायरेक्ट जो है ना बाबू आपका ऑप्शन ही बता देते हैं, ताकि आप लोग का जो है ना बाबू एग्जाम में टाइम कम बचे। अभी आप लोग का तो कल है, आप जो है आप आज 3 तारीख है, ये कल आपका जो है बाबू 4 तारीख है, कल ही एग्जाम है। तो आज आपका मैराथन क्लास ले रहे हैं हम, 500 क्वेश्चन ले रहे हैं। 500 क्वेश्चन जो ले रहे हैं आपका, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपको कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को अपने भाई बंधु सखा मित्र को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो है ना सी हो जाएगा। नीति आयोग का गठन 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था बाबू, तो 2015 में हुआ था। इससे पहले आपसे पूछेगा योजना आयोग को समाप्त 2014 में कर दिया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि शिमला समझौता पर जो है किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना बी हो जाएगा। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुआ था, तो याद रखिएगा 1972 में हुआ था। शिमला समझौता पर हस्ताक्षर 1972 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था। ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना इंदिरा गांधी। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था, आपका इंदिरा गांधी ने। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये 500% करवा रहे ना बाबू, आपके एग्जाम के लिए यही सब प्रश्न आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ये बाबू ये 500 प्रश्न को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, समझे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है एक बार जो आप लोग अच्छे से याद करिएगा। आप लोग जो है इस चैनल पे नहीं है तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन जो हम थोड़ा तेज में कर रहे हैं, ताकि क्योंकि आप लोग का एग्जाम बहुत नजदीक है, समझे। इसलिए जो है ना बाबू हम क्वेश्चन को तेज करते हैं। हमें 500 क्वेश्चन करना है तो थोड़ा फास्ट करना होगा, समझिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या
चिपको आंदोलन से जो है ना कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू सी हो जाएगा। चिपको आंदोलन से जो है ना कौन संबंधित है? तो याद रखिएगा सुंदरलाल बहुगुणा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? सूचना का अधिकार जो है ना किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ था? तो 2005 ईस्वी में। सूचना का अधिकार जो है ना किस वर्ष अधिनियम पारित हुआ था? 2005। क्वेश्चन नंबर आपका जो 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 15 को देख लेते हैं। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। थोड़ा कहीं प्रश्न को बाबू हम जो है ना तेज कर रहे हैं ताकि आप लोग का जो है हम 500, कितना प्रश्न है हमारा? 500 प्रश्न है, तो इसलिए प्रश्न जो है ना बाबू थोड़ा तेज में बता रहे हैं। जो आंसर है उसी को टिक कर रहे हैं ताकि सारा ऑप्शन पढ़ने में थोड़ा आप लोग का जो है ना बाबू टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए जो ऑप्शन है वही को हम पढ़ रहे हैं, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कि ब्रेजनेव जो है ना किस देश के राष्ट्रपति थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। सोवियत संघ के जो है ना ब्रेजनेव किस देश के राष्ट्रपति थे? तो सोवियत संघ का। क्वेश्चन नंबर आपका 15 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम शिखर सम्मेलन जो है ना आयोजित किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बेलग्रेड में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1961 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो बेलग्रेड में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कि यूरोपीय संघ अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका जो है देखिए बाबू 92 नहीं है 93। अगर 92 रहेगा तो ऑप्शन में 92 मारिएगा, ठीक। अगर 1992 रहेगा ऑप्शन तो आप लोग जो है ना बाबू 1992 टिक करिएगा। अगर 92 नहीं रहेगा तो 93 टिक कर लीजिएगा। जो है ना आपका यूरोपीय संघ का जो स्थापना हुआ था 1992 के लास्ट में हुआ था 93 में, तो ऑप्शन है आपका 93 टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या सार्क का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? डी हो जाएगा। काठमांडू में है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है बाबू? जो है ना काठमांडू। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पे है बाबू? काठमांडू में। तो याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय कहाँ है? जो है ना आपका काठमांडू में। बांग्लादेश नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी कहाँ है बाबू? काठमांडू। तो आपका जो है सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम में जो है ना प्रश्न पूछा जाता है। ये इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आज हम लोग बाबू 500 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना 500 प्रश्न को कर लेते हैं तो आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। हमारा ये 19वां प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। काशीराम। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो काशीराम। क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय जो है ना मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो है ना मुख्यालय क्या है? तो द हेग है। क्वेश्चन नंबर आपका 21 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या किस वर्ष जो है किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना ए हो जाएगा। किस वर्ष राज्य जो है ना किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? तो 2000। बिहार और जो है ना झारखंड पहले एक ही था, तो झारखंड बाबू कब अलग हो गया था बिहार से? 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष जो है ना शुरुआत की गई थी? तो 1991 में। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरुआत की गई थी? तो 1991 में। क्वेश्चन नंबर आपका जो 23 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कि भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। भारत में प्रथम चुनाव कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1952 में हुआ था। आपसे पूछेगा चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1950 में भी चुनाव आयोग की स्थापना 1950 में भी, प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये 500 प्रश्न करवा रहे हैं। आज कितना प्रश्न करवा रहे हैं बाबू? आपका जो है ना एक बार यह महा मैराथन क्लास है। क्या है? महा मैराथन क्लास है। आप लोग जो है ना बाबू अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो शेयर कर दीजिए। आपका पॉलिटिकल साइंस का महा मैराथन क्लास चल रहा है, समझे। 500 क्वेश्चन करवा रही है, 500 प्रश्न में आपके एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि ताशकंद जो है ना ताशकंद समझौता जो है ना कब संपन्न हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना सी हो जाएगा। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था बाबू? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। इसमें अब भारत का जो है ना प्रधानमंत्री शास्त्री जी का जो है ना निधन हो गया था। उसके बाद जो था आपका
जो है पाकिस्तान के बीच हुआ था। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। आपसे पूछेगा कौन सा जो है ना भारत के प्रधानमंत्री जिसे विदेश विदेश में निधन हो गया था, तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री जी का जो है ना विदेश में ही निधन हो गया था। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, भारत के पहले जो है ना पहले गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सरदार पटेल थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 28 को देख लेते हैं। ये जो है ना बाबू आपका जो है महामैराथन है, क्या है? महामैराथन क्लास चल रहा है। तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को आप लोग जो है ना शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 28 में क्या, पाकिस्तान के वर्तमान में जो है ना प्रधानमंत्री कौन है? वर्तमान में कौन है आप लोग सर्च मार के बताइए, वर्तमान में कौन है बाबू? इसका आंसर आप लोग खुद देखिएगा। भारत के पाकिस्तान के वर्तमान वाला जो है प्रधानमंत्री कौन है आप लोग खुद देखिए। इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट करिएगा। पाकिस्तान के जो है ना वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है, तृणमूल कांग्रेस जो है ना किस राज्य का राजनीतिक दल है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना पश्चिम बंगाल। तृणमूल जो है ना कांग्रेस किस राज्य का जो है ना बाबू आपका जो राजनीतिक दल है? तो पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि सुरक्षा परिषद में जो है ना अस्थायी सदस्य है, ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितनी होती है? 5 होता है। आपसे पूछेगा सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितनी होती है? तो 10 होता है। तो ये सब आप लोग जो है ना बाबू याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है, किस वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका ए हो जाएगा। जो है ना किस वर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया? 10 सितंबर को। 10 सितंबर 1993 को मानव अधिकार दिवस जो है ना बाबू मनाया जाता है। तो आपका 1993 है तो 94 भी होगा, तो 10 दिसंबर याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा बाबू? 10 दिसंबर। यह आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है किस वर्ष जो है ना मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो जो है ना आपका 10 दिसंबर 1993 को। क्वेश्चन नंबर आपका 31 का ऑप्शन नंबर सी। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपका जो है ना बाबू कितना प्रश्न करवा रहे हैं हम लोग? 500 प्रश्न आज करने वाले हैं। यही 500 प्रश्न में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। इससे एक भी बाहर का प्रश्न जो है ना बाबू देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न के आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि बांग्लादेश के रूप में एक नया देश किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। 1971 ईस्वी में बांग्लादेश के रूप में एक नया देश जो है कब अस्तित्व में आया था? तो 1971 में आया था। क्वेश्चन नंबर आपका 32 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि राज्यसभा में मनोनीत जो है ना संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ए हो जाएगा, 12। राज्यसभा में मनोनीत संख्या कितनी होती है? 12। आपसे पूछेगा राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना जो ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है जो है ना निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का जो है ना प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना सी हो जाएगा, अंबेडकर जी। भारतीय जो है ना संविधान के जो अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना आपका जो है अंबेडकर जी। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति जो है ना बाबू ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा आपका जो है ना अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी थे आपका ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 34 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है भारतीय संविधान का जो है निर्माण किसने किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा, अंबेडकर जी ने। भारतीय संविधान का निर्माण अंबेडकर जी ने किया। तो क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि चुनाव आयोग एक किस प्रकार की संस्था है? ऑप्शन नंबर ए में आपका संवैधानिक, ऑप्शन नंबर बी में गैर संवैधानिक, ऑप्शन नंबर सी में जो है ना सांविधिक, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना बी हो जाएगा। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो जो है ना बाबू गैर संवैधानिक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 37 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है भारत में कार्यपालिका का जो है ना संवैधानिक प्रधान कौन है? ऑप्शन इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा।
भारत में कार्यपालिका का संवैधानिक जो है ना प्रधान कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 38 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि भारत में कुल कितने राज्य है? इसका आंसर तो आप लोग को पता ही है, 28 है। भारत में कुल कितने राज्य है बाबू? 28 है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तो आठ याद रखिएगा। भारत में कुल कितने राज्य है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरेटरी कितने हैं? तो याद रखिएगा बाबू 8 है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि न्यायपूर्ण अवलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बाबू जो है ना न्यायपालिका को न्यायपूर्ण अवलोकन का जो है ना अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है ना सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ना, न्यायपालिका का अर्थ क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है बाबू? सुप्रीम कोर्ट को जो है ना आपका न्यायपूर्ण अवलोकन का जो अधिकार किसे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? इस समय भारत में जो है ना कौन सी दलीय व्यवस्था है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। इस समय भारत में जो है कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आपका जो है ना बाबू 500% करवाने वाले हैं। कितना परसेंट करवाने वाले हैं? 500% करवाने वाले हैं। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि संपूर्ण क्रांति का जो है ना नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या है कि सार्क की स्थापना जो है ना 1985 में हुआ था। सार्क की स्थापना 1985 में। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात का अंग है। सौराष्ट्र जो है वह किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का अंग है। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि विधान जो है ना बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है बाबू? 6 वर्ष होता है। 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बाबू ए हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो बाबू 6 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। बिहार में विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 44 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 45 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बी सी हो जाएगा। किस देश का जो है ना जो है किस देश का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो याद रखिएगा बाबू भारत का जो है ना विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर आपका 45 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। आपसे पूछेगा 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा पंचायती राज से जुड़ा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 47 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना बाबू यूथांत। क्वेश्चन नंबर आपका 47 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है कि ग्राम कचौरी का प्रधान कौन होता है? इसका सही आंसर आपका जो है ना बाबू ग्राम कचौरी का प्रधान सरपंच होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 49 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये आपका जो है ना महामैराथन है। क्या बाबू? महामैराथन करवा रहे हैं। 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। कितना क्वेश्चन करवा रहे हैं? 500 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग यही से क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना पूरा वीडियो को देखिएगा। कितना वीडियो को देखिएगा बाबू? पूरा वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है? भारत द्वारा दूसरा जो है ना सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1997 में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आपसे पहला पूछेगा भारत में ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? याद रखिएगा 1974 में किया गया था। जो है ना आपका राजस्थान के पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था बाबू? राजस्थान के पोखरण में किया गया था। ये उतना जो है ना परमाणु जो अच्छा सफल नहीं हुआ था, समझे। यह जो आपके जो 1974 में किया गया था, याद रखिएगा यह परमाणु जो परीक्षण किया गया था स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। किसे? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। उसके बाद 1997 में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था जो है ना शक्तिकरण के नाम से। किसके नाम से बाबू? शक्तिकरण के नाम से। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 49 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 50 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि भारत की जो है ना प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो है ना सी हो जाएगा। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। आपसे पूछेगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है, किस राज्य का जो है अपना संविधान था, अब नहीं है वर्तमान में। समझे, जम्मू कश्मीर का अपना संविधान था, वर्तमान में जम्मू कश्मीर का अपना संविधान नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, सार्क में कितने देश आते हैं, 8 देश आते हैं। आपसे पूछेगा सार्क में पहले कितने देश आते थे, तो याद रखिएगा सार्क में पहले जो थे ना आपका जो है 7 ही देश आते थे। लेकिन 2007 में जो है ना 2007 में जो अफगानिस्तान को जोड़ा गया था। किससे जोड़ा गया था बाबू, अफगानिस्तान को 2007 में जोड़ा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, भारत में जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 54 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। हम आपको बोले हैं बाबू कितना प्रश्न करवाएंगे, 500 प्रश्न करवाएंगे आपके एग्जाम में। यही 500 प्रश्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझे, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि जनता पार्टी के शासनकाल में प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जनता पार्टी के शासनकाल में जो है ना भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी था। जनता पार्टी की स्थापना याद रखिएगा 1977 में हुआ था। जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुआ था। जो है जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया, तो याद रखिएगा बीपी सिंह। बीपी सिंह क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। समझे, तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना संस्थापक कौन थे, तो याद रखिएगा ए हुम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, ए हुम। अगर ये आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, सरोजनी नायडू। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना जो है प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था इसका, नाम था जो है ना बहीउद्दीन तैयबाजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है ना मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना आपका क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना जो ये बहीउद्दीन तैयबाजी। अब क्या हो जाएगा बाबू, बहीउद्दीन तैयबाजी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है बोले थे क्वेश्चन क्या था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम जो है ना मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो याद रखिएगा जो है ना बहीउद्दीन तैयबाजी। क्या नाम था बाबू, बहीउद्दीन तैयबाजी। क्वेश्चन नंबर आपका 55 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये जितना कांग्रेस से जो है ना प्रश्न बताए हैं आप लोग याद रखिएगा। क्या नाम था जो है ना, ये एक बार सभी जितना प्रश्न बताएं एक बार आप जो है ना आओ रिपीट कर देते ताकि आप लोग का जो है ना सभी प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हुम। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ना बाबू प्रथम महिला जो है ना अध्यक्ष कौन थे, तो एनी बेसेंट। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे, तो सरोजनी नायडू। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा योमेश चंद्र बनर्जी। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बहीउद्दीन तैयबाजी। क्या था, बहीउद्दीन तैयबाजी। यह 4-5 गो प्रश्न आप बताए हैं बाबू, यहां से आपका एक प्रश्न आपके एग्जाम में आता ही है। तो आप लोग जो है सभी को अच्छे से याद रखिए, कांग्रेस से आपके एग्जाम में एक प्रश्न आता ही है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आपसे पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, तो याद रखिएगा बाबू 1885 में हो गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ही हो गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या, किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं का जो है ना पंचायती जो है ना आरक्षण प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा जो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को जो है ना पंचायत में आरक्षण प्रदान किया गया था, तो याद रखिएगा बाबू इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या, यूरो जो है ना
निम्नलिखित में से किसकी मुद्रा है? तो भैया यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना, क्या हो जाएगा आपका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका सी हो जाएगा। यूरो जो है ये किसकी मुद्रा है? तो यूरोपीय संघ की। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, नियम में से कौन सा जो है ना एक देश नहीं है? तो भैया आपका हांगकांग एक देश नहीं है। हांगकांग क्या है बाबू? देश नहीं है। आपका म्यांमार भी है, भारत भी है, चीन भी एक देश है, हांगकांग देश नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कि उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? उल्फा एक आतंकवादी संगठन भारत का है। उल्फा जो है एक आतंकवादी संगठन कहाँ का है? भारत का। क्या कि भारत की मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी में मंत्रिपरिषद, ऑप्शन नंबर सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। भारत के जो है ना मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, यानी चीफ जस्टिस का जो है ना बाबू नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। किसकी सलाह पे करता है? तो याद रखिएगा जो है ना आपका जो वरिष्ठ जज, वरिष्ठ जो है ना न्यायाधीश के सलाह पे करता है। तो ये सब याद रखिएगा, ये सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम में जो है आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। आज आप लोग का जो है ना महामैराथन क्लास है। क्या है? महामैराथन क्लास है। आप लोग का जो है ना 500 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। यही सब 500 प्रश्न में से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। क्या करिएगा बाबू? आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में एक भी बाहर का प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे। आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपका 500 प्रश्न करवा रहे हैं। यही में से प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, समझे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भारत के संविधान में जो है ना कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना डी हो जाएगा। भारत के संविधान में जो है ना फंडामेंटल ड्यूटी कितने हैं? तो 11 हैं। देखिए हम जो है ना बाबू आपका जो है ना ऑप्शन जो ज़्यादा बोलते हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं, तो उसमें आप लोग का थोड़ा बहुत जो है ना टाइम वेस्ट होता है। तो क्या करते हैं, इसका जो सही आंसर होगा ना वही बोल देते हैं, ताकि आपका जो है ना ये हमारा महामैराथन क्लास है। क्या बाबू? महामैराथन क्लास है। तो इसमें क्या है कि आपका जो टाइम बचना चाहिए, समझे। आपका जो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना है हमें। तो इसलिए जो है ना बाबू आपका जो आंसर सही है उसी को हम डायरेक्ट टिक कर देते हैं, ताकि आप लोग का जो है ना टाइम बच सके। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 है। अगर पूछेगा मौलिक अधिकार कितने हैं? तो वर्तमान में 6 थे, पहले आपका जो है ना 7 था। तो याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 में क्या है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना कि ए हो जाएगा। राज्य के संवैधानिक जो है ना आपका प्रमुख कौन होता है? तो आपका राज्यपाल होता है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होगा? आपका राज्यपाल ही ना होगा। कोई राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। आप लोग बाबू एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जल्दी लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते। आप लोग के लिए जो बाबू आप जो आज हमारा 3 तारीख है, आपका कल एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का, हम आपको 500 प्रश्न लेके आए हुए हैं, समझे। तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार जो वीडियो को आप लोग का फर्ज बनता है, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। ये आप लोग लेकिन बाबू वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। इसका जो है ना 100% गारंटी लेते हैं हम, 100% गारंटी लेते हैं। आपका जो है ना एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। लेकिन आप लोग जो है ना एक सभी प्रश्न का जो है ना आंसर अच्छे से याद करिएगा। 500 प्रश्न करवा रहे हैं, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेगा, समझे। आप लोग लेकिन 500 प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, देखिए बाबू क्वेश्चन को थोड़ा जो है ना फास्ट में करते हैं, ताकि आप लोग का जो है ना बाबू टाइम थोड़ा बच सके। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भारत में जो है ना भारत के कितने राज्य में द्विसदनात्मक जो है ना व्यवस्थापिका है? और उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। 6 राज्यों में द्विसदनात्मक जो है ना विधायिका व्यवस्थित है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है,
जो है ना नियम में से जो है ना किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार के विरोधी जो है ना हस्तक्षेप से हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो है ना आम आदमी पार्टी का जो है ना उदय भ्रष्टाचार के जो है ना बाबू भ्रष्टाचार के अवरोधी जो है ना परिप्रेक्ष्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जो है ना बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, भारत में जो है ना प्रथम कानून मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर आपका जो है ना बाबू अंबेडकर जी हो जाएगा। भारत के जो है प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा बाबू अंबेडकर जी। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या, पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, जो है ना जो है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ए हो जाएगा। जो है ना भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपसे पूछेगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थी? तो याद रखिएगा जो है ना आपका जो आपका जो है भारत के प्रथम महिला राज्यपाल आपका जो है ना क्या हो जाएगा बाबू आपका, जो है ना सरोजिनी नायडू। आपसे पूछेगा जो है ना भारत के प्रथम जो है ना महिला राष्ट्रपति कौन थी? याद रखिएगा बाबू प्रतिभा पाटिल। क्या याद रखिएगा बाबू, प्रतिभा पाटिल। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। आप लोग का जो हम 500 प्रश्न करवाने वाले हैं आज। कितना प्रश्न करवाने वाले बाबू, आपका 500 प्रश्न करवाने वाले हैं। आप लोग 500 प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना महासभा की पहली महिला जो है ना अध्यक्ष कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विजय लक्ष्मी पंडित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन थी? तो विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, जो है ना किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो भैया भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का ऑप्शन नंबर दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन को जो है थोड़ा तेज में कर रहे हैं ताकि आप लोग का जो है ना बाबू टाइम बच सके, इसीलिए क्वेश्चन को जितना तेज हो सके उतना तेज में कर रहे हैं ताकि आप लोग का जो है ना कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कर सकें। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा, समझे। आप लोग जो है ना वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिएगा बाबू, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि भारत के जो है ना प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भैया प्रधानमंत्री का जो नियुक्ति करता है आपका राष्ट्रपति करता है। भारत का प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, कौन सा संविधान नगरीय जो है ना नगरणीय स्थानीय शासन से जुड़ा? तो नगरणीय 74वां आपसे पूछेगा। नगरणीय स्थानीय शासन जो है ना कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो 74वां। आपसे पूछेगा पंचायती राज व्यवस्था जो है ना बाबू कौन से संविधान संशोधन किया गया? तो 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर आपसे पूछेगा नगरीय निकाय आ गया, नगर निकाय आपका जो है नगर आ गया, नगर से समझिएगा 74वां। नगर अगर रहेगा ऑप्शन में 74वां, अगर कहीं पंचायती रहेगा तो 73वां याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो है ना भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है ना संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका, जो है ना ये हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो बाबू याद रखिएगा प्रियम्बल को, प्रस्तावना। प्रियम्बल को जो है ना भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना चार्टर में कितने जो है ना धारा है? याद रखिएगा अनुच्छेद। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में जो है ना बाबू कितने अनुच्छेद है? तो याद रखिएगा आपका जो है ना 111 है। कितना है बाबू? 111। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 16 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की जो है ना सिफारिश को लागू किया था? तो बीपी सिंह ने। इसका सही आंसर बीपी सिंह किधर है? ऑप्शन नंबर बी में है। क्या नाम था बाबू? बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका
17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि संविधान का 103वां संशोधन जो है ना प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। संविधान का जो है 103वां जो संशोधन प्रदान किया गया, तो याद रखिएगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। बाबू देखिए क्वेश्चन को थोड़ा तेज में कर रहे हैं ताकि आप लोग का जो है ना कम समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को अच्छे से कर लीजिएगा। आप लोग का जो है हम बोल दिए हैं शुरू में ही, आप लोग का 500% करवाने वाले। आज आप लोग का जो क्या है महा मैराथन है। क्या बाबू? महा मैराथन क्लास है। 500% में से आपके एग्जाम में जो है ना बाबू एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे? आपके एग्जाम में 500% करवा रहे हैं, इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? अंकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर आपका जो है ना बाबू क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, पंजाब का क्षेत्रीय पार्टी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? जो है विकास के साथ सामाजिक न्याय का जो है ना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो याद रखिएगा चौथा पंचवर्षीय योजना का जो है ना विकास के साथ जो है ना बाबू न्याय का जो है ना बाबू किस पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था? तो याद रखिएगा चौथा। क्वेश्चन नंबर जो है ना 19 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किया था? याद रखिएगा आपका जो है ना शास्त्री जी। आपसे पूछेगा जो है ना कौन से प्रधानमंत्री का विदेश में निधन हो गया? तो याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री को। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो 1966 में। तो अभी बाबू एक्सप्लेनेशन करने के पास जो है ना बाबी अभी हमारे पास क्या है उतना समय एक्सप्लेनेशन के लिए समय नहीं है, समझे? हमारा कल एग्जाम है, तो आपका महा मैराथन है, 500 क्वेश्चन लेके आया है। तो आप लोग जो है ना बाबू 500% को अच्छे से कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? इनमें से जो है ना कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं था? तो गुप्त निरपेक्ष पंचशील का सिद्धांत नहीं था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 21 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? भारत पाकिस्तान के बीच जो है ना शिमला समझौता कब हुआ था? तो 1972 में हुआ था। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता 1972 में हुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? विश्व मानचित्र पर इजराइल जो है ना देश के रूप में कब आया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48 जो है 1948 में इजराइल जो देख रहे हैं बाबू एक नया देश बना था, समझे? जितना यहूदी सब जो थे पहले आपका जो है ना बाबू जर्मनी में था। ये एक्सप्लेनेशन वाला क्लास में आप लोग को अच्छे से बता दिए थे हम। अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन वाला क्लास नहीं देखें तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि जी जो है ना जो G77 में जो है ना शामिल है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो है ना बाबू आपका क्या हो जाएगा? आपका विकासशील देश। G77 में G स्टैंड फॉर आपका ग्रुप हुआ, G फॉर क्या होता है बाबू? ग्रुप। जी जो है ना ग्रुप आपका 77 में है, शामिल होते हैं तो विकासशील देश। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 25 को देख लेते हैं। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि बोरोलैंड की मांग जो है ना भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो बाबू असम से है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? भारत में पहला नगर निगम जो है ना स्थापित किया गया था? तो बाबू 1900 जो है ना 1600 जो आपका जो 88 में किया गया था, लेकिन 1687 है। अगर 1688 भी रहेगा ऑप्शन में तो आप लोग टिक करिएगा। आपका 87 दिया है तो 87 भी टिक करना है। अगर 88 नहीं है तो 87 है, समझे? 87 के लास्ट में होता तो 1687 है तो 87 टिक करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कि भारत में जो है ना बाबू उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर आपका जो 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं कि जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि जो है ना भारत में सबसे पहले किस राज्य में जो है ना त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज राज्य में लागू किया गया? तो याद रखिएगा बाबू सबसे पहले पंचायती राज जो लागू किया गया था आपका जो है ना राजस्थान में। आपसे जो है सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पे लागू किया गया था? तो बाबू राजस्थान में। याद रखिएगा जो है ना बाबू 2 अक्टूबर 1959 को कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को जो है ना सबसे पहले जो है पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? तो याद रखिएगा बाबू राजस्थान में जो है ना सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 29 को देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन जो है ना बाबू थोड़ा फास्ट में करते हैं ताकि आप लोग कम समय में जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लीजिएगा। ये आपका महामैराथन क्लास है। क्या है? महामैराथन क्लास है। तो आप लोग 500 प्रश्न करवाने वाले हैं आप लोग, समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना बाबू नागरिकता से है? तो याद रखिएगा 5 जो है 5 से 11 क्या बाबू 5 से 11 अनुच्छेद जो है आपका नागरिकता से संबंधित है। आपसे पूछेगा नागरिकता जो है ना बाबू संविधान के कौन से भाग में है? तो याद रखिएगा संविधान के 2 भाग में है। 5 से 11 अनुच्छेद कभी कभी पूछ लेता है। अनुच्छेद 5 से 11 तक था, यहाँ अनुच्छेद भी दिए हुआ है। अगर 5 से 11 भी रहता तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। 5 है तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है जो है ना राज्यसभा का सदस्यों का न्यूनतम आयु कितना है? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्यों का न्यूनतम आयु कितना है बाबू? 30 वर्ष। आपसे पूछेगा लोकसभा का न्यूनतम आयु 25 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो याद रखिएगा 35 वर्ष, समझे? आपसे पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा हुआ था बाबू? राज्यसभा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका जो 31 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 32 को, संसद को जो है ना संबोधित करने का अधिकार है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना बी हो जाएगा। अटॉर्नी जनरल को जो है ना संसद को संबोधित करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। कि जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 33 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है कि अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित? तो याद रखिएगा नागालैंड से संबंधित है। अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा बाबू नागालैंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 34 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि जो है ना किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना इनमें से कोई नहीं। संसद के सलाह पर विधान परिषद को जो है ना बाबू समाप्त किया जा सकता है। अगर संसद रहता ऑप्शन में तो आप लोग जो है ना बाबू संसद को टिक कर लेती है। क्या तर आपका संसद रहता ऑप्शन में तो आप लोग जो है ना बाबू संसद को टिक करिएगा। अगर एग्जाम में संसद रहेगा तो आप लोग संसद को टिक करिएगा। ऑप्शन में संसद नहीं है, नॉन ऑफ दीज है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 35 को देख लीजिए। जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आज आप लोग को जो है ना बाबू महामैराथन क्या है? महामैराथन क्लास लेने वाले हैं। 500 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 500 क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 35 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है जो है ना एक कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का जो है ना कार्यकाल सबसे कम रही है? तो इसका सही आंसर आपका जो है अटल बिहारी वाजपेयी का 13 दिन का कार्यकाल था। अटल बिहारी वाजपेयी का जो था बाबू जो है ना 13 दिन का अटल बिहारी वाजपेयी जो आपका जो है 1919 के दशक में 1990 के दशक में जो था बाबू अटल बिहारी जो है आपका प्रधानमंत्री बनता है। तो जो है ना इसका जो कार्यकाल जो था 13 दिन के लिए था। सबसे कम पूछ रहा है तो याद रखिएगा आपका जो है ना क्या था? अटल बिहारी वाजपेयी का। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 36 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक को बाबू कहाँ किया जाता है जो है प्रस्तुत? केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, समझे? राज्यसभा में आपसे पूछेगा धन विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक जो है ना बाबू रोक के रखती है? तो याद रखिएगा 14 दिन तक। 14 दिन तक ही राज्यसभा धन विधेयक को रोक सकता है। धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो याद रखिएगा लोकसभा में। कहाँ पे? एग्जाम में कई बार पूछा गया बाबू, ये VVI प्रश्न है। यह VVI प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में जो आएगा इस बार, समझे? तो धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में ओनली फॉर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 37 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि किस संस्था के पास संविधान का जो है ना व्याख्या करने का अधिकार है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है संविधान का जो है ना व्याख्या करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि पंचायती राज में शामिल होते हैं? तो बाबू याद रखिएगा राज्य सूची। पंचायती राज में शामिल है तो राज्य सूची है। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि जो है ना
राज्यसभा धन विधेयक को जो है ना कितने दिनों तक रोक कर रखती है? आप लोग तो पहले ही बताइए 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक कर रख सकती है? तो 14 दिन तक। 14 दिन से ज़्यादा होगा ऑटोमेटिकली यह विधेयक जो है ना बाबू पास हो जाएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 40 को देख लेते हैं। जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहे हैं। आप लोग का ये क्लास जो है आपका महामैराथन क्लास है। क्या है? महामैराथन क्लास। इसमें आप लोग का जो है 500 प्रश्न करवाने वाले हैं। यही 500 प्रश्न में से आपके एग्जाम में जो है ना बाबू प्रश्न आएंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 40 में क्या है? इनमें से कौन सी समिति जो है ना राजनीति के अपराधीकरण के लिए जो है ना अध्ययन के लिए जो है ना बाबू गठित किया गया था? तो याद रखिएगा दोहरा कमेटी। दोहरा कमेटी है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 40 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि चुनाव आयोग जो है ना चुनाव के लिए आचार संहिता जो है ना कौन जारी करता है? यानी आचार संहिता का अर्थ होता है डेट। डेट कौन जारी करता है? भैया चुनाव आयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 42 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या संसद में शामिल होते हैं? तो याद रखिएगा बाबू लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों होते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 42 का ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछेगा संसद में शामिल होते हैं तो लोकसभा भी शामिल होते हैं, राज्यसभा और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में है आपका लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इसमें ऑप्शन नंबर डी में शामिल तीनों है। क्या बाबू? आपसे पूछेगा संसद के सदन होते हैं तो 2 होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। आपसे पूछेगा संसद के अंग होते हैं तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। सदन कितने होते हैं बाबू? 2 होते हैं। संसद में शामिल होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 42 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? ये जितना पॉइंट बता रहे हैं बाबू, जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम में सेम टू सेम प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। समझे? क्वेश्चन नंबर जो आपका 43 में क्या है कि राज्य सरकार का कानूनी अधिकार कौन होता है? तो बाबू याद रखिएगा आपका जो है ना अटॉर्नी जनरल। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 43 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि शून्यकाल संबंधित संसद से शून्यकाल किससे संबंधित? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा 42वां कि संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1976 में हुआ था। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। आपसे पूछेगा वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। मौलिक अधिकार पूछेगा तो याद रखिएगा बाबू आपका 6 है। फंडामेंटल ड्यूटी 11, फंडामेंटल राइट 6 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है जो है ना एक वर्ष में संसद में कितने सत्र होते हैं? तो याद रखिएगा बाबू 3 होते हैं। पहला आपका बजट हो गया, तीसरा मानसून और चौथा जो आपका शीतकालीन। पहला आपका बजट है, दूसरा होता है आपका मानसून, तीसरा होता है आपका जो है ना बाबू शीतकालीन। 3 सत्र होते हैं। संसद में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 47 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है कि निम्नलिखित भारत में जो है ना सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना इलाहाबाद उच्च न्यायालय। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन है बाबू? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 47 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 48 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला भारत का कौन सा बाबू राज्य? तक याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में। आपसे पूछेगा जो है ना भाषा के आधार पर जो राज्य का गठन हुआ था 1953 में। इसका अध्यक्ष कौन सा? याद रखिए बाबू न्यायमूर्ति फजल अली। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है जो है ना राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो है ना इस वर्ष जो है ना बाबू पारित हुआ था? तो याद रखिए बाबू 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार कब पारित हुआ था? 10 दिसंबर 1993 में। याद रखिए तो ऑप्शन में कभी कभी 10 दिसंबर दिया रहता है। 10 दिसंबर 1993 में। कब हुआ था बाबू? 10 दिसंबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है ना पारित हुआ था। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बोले हम बाबू 500 प्रश्न। कितने प्रश्न करवाने वाले हैं? आपका जो है ना हम लोग 500 प्रश्न आज लोग करने वाले हैं। आपका जो कल एग्जाम है 4 तारीख को, यही सब प्रश्न आपके देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 50 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 में क्या है कि मतदान देने की आयु कितनी है। पहले बाबू 21 वर्ष थी, वर्तमान में 18 वर्ष है। पहले मतदान देने की आयु जो बाबू कितना वर्ष थी, आपका 21 वर्ष थी, जिसे जो है 1989 में 1989 में घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। आपसे वर्तमान वाला पूछ रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है मत देने की आयु आपका 18 वर्ष है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है कि मंत्री परिषद का जो सामूहिक जिम्मेदार कौन होता है। तो याद रखिएगा मंत्री परिषद का सामूहिक जमींदार लोकसभा होता है। मंत्री परिषद का सामूहिक जमींदार कौन होगा, तो बाबू याद रखिएगा बाबू लोकसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, संसद का सदस्य न होते हुए भी जो है ना व्यक्ति अधिकतम कितने जो है ना कितने समय तक जो है ना बाबू मंत्री रह सकता है। संसद का सदस्य न होते हुए भी कितने समय तक जो है ना बाबू मंत्री रह सकता है। तो याद रखिए बाबू 6 महीने तक आपका जो है 6 महीने तक जो आपका संसद का सदस्य बनना होगा। कितने महीने तक, याद रखिए बाबू 6 महीने के अंदर जो है आप संसद का सदस्य आपको बनना होता है, समझे। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 53 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 53 में नियम में से किस राज्य में जो है विधान परिषद नहीं है। इसका सही आंसर आपका जो है ना बाबू क्या हो जाएगा, राजस्थान में जो है भैया विधान परिषद नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 53 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 54 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है कि पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है। तो याद रखिएगा बाबू पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण स्तर जो होता है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम में जो है ना कई बार पूछा गया। तो याद रखिएगा बाबू जिला परिषद, पंचायती राज में सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन होता है, तो बाबू जिला परिषद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, जो है ना भारत का राष्ट्रपति जो है ना अपना त्याग पत्र जो है ना किसे संबोधित करता है। तो याद रखिएगा बाबू भारत का राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र किसे देगा, उपराष्ट्रपति को। भारत का राष्ट्रपति जो है ना अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना किस राज्य में पंचायती राज जो है ना बाबू संस्था नहीं है। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर आपका जो है ना बाबू क्या हो जाएगा, आपका जो है ना मिजोरम हो जाएगा। कौन से राज्य में पंचायती राज संस्था नहीं है, तो मिजोरम में जो है ना पंचायती राज संस्था नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या, भारत में अंतिम रेल बजट जो है ना प्रस्तुत किया गया 2017 में। भारत में अंतिम जो है ना रेल बजट को प्रस्तुत किया गया था 2017 में। क्वेश्चन नंबर आपका 57 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ये आपका जो है ना बाबू महा मैराथन क्लास चल रहा है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, जो है ना राष्ट्रपति के शासन सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया, तो भैया पंजाब में लागू किया गया था। राष्ट्रपति का जो शासन जो है सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो पंजाब में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 58 का ऑप्शन नंबर में क्या है, राज्य पुनर्गठन जो है ना अधिनियम कब पारित हुआ था, 1953 में। राज्य पुनर्गठन जो है अधिनियम कब पारित हुआ, 1953 में। आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में हुआ था। आपसे पूछेगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में, आयोग 1953 में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देखते हैं। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था, तो 1971 में आया था। बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया था, 1971 में आया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने जयप्रकाश नारायण ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, बाबू जयप्रकाश नारायण ने दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या, वैश्वीकरण नियमित जो है ना किसका जो है ना विचारधारा संबंधित है, तो उदारवाद। वैश्वीकरण जो है ना बाबू कौन सा विधार जो है विचार से संबंधित है, कौन सा विचारधारा से संबंधित, तो याद रखिए बाबू उदारवाद से संबंधित है। 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है ना कब मनाया जाता है, 10 सितंबर को। अभी पहले ही प्रश्न बताए आपको जो है ना, आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है ना कब जो है पारित किया गया था, 1993 में। 10 दिसंबर 1993 में। 10 दिसंबर ऑप्शन में 10 दिसंबर टिक करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या, मैकमोहन रेखा किस देश में है, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना भारत और चीन में है। कहाँ पे है, भारत और चीन में। वर्तमान में पूछेगा तो बाबू अरुणाचल प्रदेश में किस देश का रेखा है, तो याद रखिएगा भारत और चीन के बीच रेखा है जो आपका मैकमोहन रेखा। आपको पूछेगा रेड क्लिफ लाइन आपका भारत और पाकिस्तान का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि कारगिल युद्ध कब हुआ था, 1999 में। कारगिल युद्ध कब हुआ, 1999 में। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर सी। ये आपका जो है ना बाबू थोड़ा प्रश्न को हम थोड़ा तेज में ले रहे हैं कि ताकि आपका एग्जाम में अभी थोड़ा जितना कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर सकिएगा, समझे। थोड़ा प्रश्न को इसलिए हम तेज में खींच रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 66 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या,
पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ, कहाँ हुआ था, तो बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ, 1961 में। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था बाबू, बेलग्रेड में हुआ था। कब हुआ था, 1961 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या, कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू अंग नहीं है, इसका क्या पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा जो है ना बाबू अंग कौन है, महासभा है। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू मुख्यालय क्या है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन नंबर आपका 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना जो ए हो जाएगा। श्रीलंका का जो विदेश नीति मोती की माला के नाम से जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि ग्राम सभा का जो है ना बाबू कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, तो याद रखिएगा 5 वर्ष का होता है। ग्राम सभा का जो है कार्यकाल कितना वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, याद रखिएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ये जितना प्रश्न बता रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले। आज लोग का जो है ना बाबू 500 प्रश्न करवाने वाले हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा मैराथन क्लास है, तो हम जो इसमें एक्सप्लेनेशन कम कर रहे हैं। आपका जितना प्रश्न है ना वो सब देख रहे हैं, तो आप लोग जो है सभी प्रश्न के आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था, याद रखिएगा 1950 में ही। चुनाव आयोग का गठन 1950 में होगा। आपसे पूछेगा चुनाव आयोग की जो है ना बाबू गठन 1950 में, भारत में प्रथम चुनाव 1952 में हुआ था। चुनाव आयोग की गठन 1950 में, प्रथम चुनाव भारत में कब हुआ, 1952 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या, पर्यावरण पर जो है ना पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना जो है बी हो जाएगा। 1975 में पर्यावरण पर जो है पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था, याद रखिए 1975 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 73 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 74 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है, किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार पर जो है आपका प्रयोग किया था, भैया रूस ने जो है सुरक्षा परिषद में जो है ना सबसे अधिक बार निषेध अधिकार का प्रयोग किया, यानी वीटो का सबसे अधिक कौन प्रयोग किया है, आपका रूस ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 75 में क्या है, 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है इराक पर किया था। इराक ऑप्शन में होगा कि इराक ऑप्शन नंबर सी में है। 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया, तो बाबू इराक पर किया था। सद्दाम हुसैन इराक का उस समय आपका राष्ट्रपति था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या, अफगानिस्तान जो है ना सार्क का सदस्य कब बना था, 2007 ईस्वी में। अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना था, 2007 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, जो है ना भारत में अभी कितने जो है ना बाबू आपका जो है ना राज्य है, राज्य 28 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य है, 28। आपसे पूछेगा केंद्र शासित प्रदेश 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश जो है ना, लद्दाख जो है बाबू केंद्र शासित प्रदेश कब बना, 2019 में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना, जो है ना 2019 में। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, वर्तमान में तिब्बत है बाबू किसका हिस्सा, तो याद रखिएगा बाबू चीन का हिस्सा। वर्तमान में तिब्बत किसका हिस्सा, चीन का हिस्सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या, नियम में से की जो है ना अभी एक देश जो है ना देश नहीं है, इसमें से कौन सा बाबू एक देश नहीं है, हांगकांग देश नहीं है। हांगकांग बाबू आपका जो है देश नहीं है। म्यांमार भी देश है, भूटान भी, और जो आपका सिंगापुर भी देश है, हांगकांग देश नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या, रूस में जो है साम्राज्यवादी की स्थापना किसने किया, तो व्लादिमीर लेनिन ने किया था। व्लादिमीर लेनिन ने किया था बाबू, कब किया, तो 1917 में। 1917 में याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या, विश्व का जो है ना बाबू सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो याद रखिएगा विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन है, वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 82 का ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन है, तो जो है ना वेटिकन सिटी। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर सी। 82 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 83 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या, इस शीतयुद्ध के दौरान में शक्ति के कितने केंद्र, तो 2 केंद्र थे। आपका एक था यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर, अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका और जो है बाबू रूस था। वर्तमान में जो है ना सोवियत संघ का रूप कौन लिया हुआ, रूस लिया हुआ। ये भी प्रश्न आता है एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या,
वर्तमान में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है? इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करिएगा। वर्तमान में जो है ना ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन है, कमेंट करिए इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है, जो है 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? याद रखिए डोनाल्ड ट्रंप। आपसे पूछेगा डेमोक्रेटिक पार्टी का जो है ना नेतृत्व कौन कर रहा है, तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 85 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है, धारचूला लेपुलेख दर्रा जो है ना किस परियोजना से, किस राज्य में जो जुड़ी है? धार परियोजना लेपुलेख जो है ना सड़क परियोजना भारत के जो है ना किस राज्य से जुड़ी है? याद रखिएगा लेपुलेख दर्रा जो है आपका कहाँ पे है बाबू? याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछे गया है, समझे। याद रखिएगा बाबू जो आपका उत्तराखंड में लेपुलेख दर्रा कहाँ पे है बाबू? उत्तराखंड में। लेपुलेख जो है ना धारचूल लेपुलेख सड़क परियोजना भारत के जो है ना किस राज्य से जुड़ी है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड से। क्वेश्चन नंबर 86 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है, राज्य को अधिक शक्ति प्राप्त नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि जो है सार्क का पहला जो है ना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू बांग्ला जो है कहाँ हुआ था बाबू? जो है ना बाबू सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू आपका जो है 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, पाक अधिनियम जो है ना कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पाक अधिनियम कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो मुजफ्फराबाद। कश्मीर की राजधानी कहाँ है बाबू? मुजफ्फराबाद। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का जो है ना कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। आपसे पूछेगा सुरक्षा परिषद में कितने जो सदस्य होते हैं? तो 10 होते हैं। आप जो अस्थायी 10 होता है और अस्थायी पूछ लिया तो 5 होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। आपका अस्थायी जो आपका 5 होते हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 91 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है, इनमें से जो है ना कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना बाबू संगठन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जो 51 का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना शब्द का प्रयोग किया था? तो रूजवेल्ट ने। किसने बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ का शब्द का जो प्रयोग किया था? तो रूजवेल्ट ने किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है ना कितने सदस्य है? तो 193। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य है? तो 193। आपसे पूछेगा जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो 1945 में गठन हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ? तो 1945 में। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 गो सदस्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है? तो भैया 1 वर्ष में 1 ही बार होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना महासभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है? तो जो है ना आपका 1 बार होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 95 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है, पर्यावरण और विकास पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जो है ना जाना जाता है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना पृथ्वी सम्मेलन। पर्यावरण और विकास पर होने वाले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है तो याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 95 ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 96 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है, देखिए थोड़ा क्वेश्चन को जो है ना थोड़ा फास्ट में कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है ना बाबू कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है कि भारत में राष्ट्रपति का जो है ना उम्मीदवारों का न्यूनतम आयु कितना? 35 वर्ष। इधर है 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी में है। भारत में राष्ट्रपति बनना है आपका तो 35 वर्ष चाहिए। अगर आपका जो बाबू राज्यसभा में जाना है तो 30 वर्ष। आपका लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 वर्ष होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संबंधित है मानवाधिकार से? किससे संबंधित है बाबू? एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ना बाबू किससे संबंधित है? तो मानवाधिकार से। क्वेश्चन नंबर 98 ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है कि निम्नलिखित में जो है ना कौन पर्यावरणीय नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर, अब इसका सही आंसर जो है ना बाबू क्या हो जाएगा आपका जो है ना जो है आर के चौधरी। क्या हो जाएगा बाबू? आर के चौधरी। क्वेश्चन नंबर आपका 99 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो याद रखिएगा बाबू सचुता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सचुता कृपलानी। भारत की पहला मुख्यमंत्री कौन थी बाबू?
तो सतुता कृपलानी आपसे पूछेगा भारत की पहली महिला जो है ना राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखिएगा प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। ये सब आपके एग्जाम में जो है ना बाबू प्रश्न पूछा गया है, तो ये सब सभी प्रश्न आपके एग्जाम में अच्छे से पूछा जाता है प्रश्न, समझे। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद रखिएगा, समझे। तो चलिए हम लोग जो है ना बाबू आप जो अगला जो मॉडल सेट उसको देख लेते हैं। आपका 100 प्रश्न करवा दिए हैं, आपको बोले तो हम 500 प्रश्न करवाएंगे, समझे। आपका जो पहला मॉडल सेट होगी, आप लोग दूसरा मॉडल सेट स्टार्ट करने वाले में क्या है कि 1967 तक भारत में जो है ना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, एक दलीय व्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर जो अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये आपका जो है ना बाबू हम बोले थे आपको 500 प्रश्न करवाने वाले हैं, तो आप लोग जो है ना ये सभी जितना प्रश्न करवा रहे हैं आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो है ना किस प्रकार की समाजवाद को अपनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ब्रिटेन के लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भारत के किस राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी का जो है सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर मिला था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। जो है ना भारत के किस राज्य में जो है ना आपका कम्युनिस्ट पार्टी का सर्वप्रथम अवसर मिला था, तो याद रखिएगा 1957 के दूसरे आम चुनाव में। कब मिला था, 1957 के दूसरे आम चुनाव में। क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना बाबू 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग जो है सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। देखिए हम नंबरिंग क्वेश्चन का जो नंबरिंग करवा रहे हैं ना बाबू, उसमें क्या है कि जो आपका पहले तो हम जो 1 से 1 तक करवा दिए थे, आपका जो है ये दूसरा सेट करवा रहे हैं, समझे। तो हम आपको पांच गो सेट करवा रहे हैं, सभी सेट में आपका जो है ना 100 प्रश्न है। तो सभी सेट आपका जो है ना बाबू 100 प्रश्न है, तो आपको 500 प्रश्न हो जाएगा। सभी सेट 5 गो सेट करवा रहे हैं, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत में जो है ना प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, मोरारजी देसाई। भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तो मोरारजी देसाई थे। आपसे पूछेगा मोरारजी देसाई जो है ना भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो याद रखिएगा 1977 में जो है ना मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग जो है ना तेज में कर लेते हैं, ताकि जो है ना आप लोग का टाइम का बचत हुए, कम समय में आप लोग जो है ना ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कि निम्नलिखित में कौन सा जो है ना वामपंथी के पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को जो है ना भारत के वामपंथी के पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आपका जो है ना अम्बेडकर जी था। क्वेश्चन नंबर आपका 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, भारतीय नागरिकता को जो है ना कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर कहीं 6 होगा। भारत के नागरिक को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है, 6 मौलिक अधिकार, यानी फंडामेंटल राइट कितना प्राप्त है बाबू 6 है। अगर फंडामेंटल ड्यूटी पूछ लेगा तो याद रखिए 11 प्राप्त है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि भारतीय संविधान के पूर्ण रूप से जो है ना किस दिन अपनाया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया, तो याद रखिएगा आपका राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार को। आपका जो है मूल अधिकार आपका जो लिया गया था बाबू अमेरिका के संविधान से। मौलिक कर्तव्य जो आपका जो लिया गया था, याद रखिएगा रूस के संविधान से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया, तो रूस के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपसे पूछेगा तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया था। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर जो अच्छे से याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। जो संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति के जो है ना संकटकालीन अधिकार को जर्मनी से लिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकार का वर्णित किया गया, तो भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णित किया गया, तो भाग 3 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 को देख ले। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है,
भारत में एकल नागरिकता का विचार जो है ना किस देश से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 11 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। संविधान के जो है किस भाग को जो एकल नागरिकता का जो है विचार किस देश से लिया गया, तो याद रखिएगा ब्रिटेन से लिया गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, भारत में कितने जो है ना राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 है। 6 राज्य में है द्विसदनात्मक विधायिका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, निम्नलिखित में से किसी जो है ना राज्य पार्टी का उदय इंडिया एग्रेशन कारपोरेशन आंदोलन से हुआ था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ये हो जाएगा जो है जन अधिकार पार्टी का। कौन सा पार्टी का बाबू, जन अधिकार पार्टी का जो है इंडिया एग्रेशन एक्ट जो है ना करेक्शन आंदोलन से उदय हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ये हो जाएगा सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। आपसे पूछेगा भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी, पूछता है भारत की पहली महिला राष्ट्र जो है आपका राष्ट्रपति कौन थी, तो याद रखिएगा ये भी आपके एग्जाम में जो है ना पूछा गया, प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचित्रा कृपलानी। ये तीनों प्रश्न आप लोग अच्छे से याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि जो है ना किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा आपका जो है ना विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना जो है महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो याद रखिएगा विजय लक्ष्मी पंडित। क्वेश्चन नंबर आपका 16 का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, भारतीय संविधान का जो है ना कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ये हो जाएगा प्रियम्बल को संविधान का आत्मा कहा जाता है। प्रियम्बल यानी प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का जो है ना बाबू आत्मा कहा जाता है। अगर अभी अधिकार पूछ लेगा तो याद रखिएगा आपका जो है ना संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है उसको भी जो है ना संविधान का आत्मा और हृदय का आता आपका अम्बेडकर जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, किस प्रधानमंत्री मंडल आयोग की जो है ना सिफारिश को लागू किया, याद रखिएगा बीपी सिंह ने। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग सिफारिश को जो है ना लागू किया था, बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, 103वां जो है ना संविधान संशोधन जो है ना प्रदान करता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है, तो याद रखिएगा चौथा पंचवर्षीय योजना का विकास के साथ न्याय का जो है ना बाबू जो है उसका प्रमुख उद्देश्य था। चौथा पंचवर्षीय योजना में विकास भी हुआ था और न्याय भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 20 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, सरदार पटेल। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, कौन सा जो है ना संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से संबंधित है, याद रखिए 74वां। कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से जुड़ा, 74वां संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से जुड़ा। अगर पूछ लिया 73वां तो याद रखिएगा पंचायती राज। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, भारत में पहला नगर निगम जो है स्थापित किया गया था, याद रखिएगा मद्रास में किया गया था। कब किया गया, 1600 आपका जो है 88 में। अगर कहीं कहीं 1687 भी रहता है, 1687 रहेगा, अगर 87 रहेगा तो आपका 88 नहीं रहेगा, तो आप लोग जो है ना बाबू टिक करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इसका सही आंसर जो है ना आपका उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, नियम में से किसे जो है ना संसद को संबोधित करने का अधिकार है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बी हो जाएगा। जो किसे संसद को जो है ना संबोधित करने का अधिकार है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 371 जो है ना किस राज्य से संबंधित, याद रखिएगा नागालैंड। नागालैंड ऑप्शन नंबर कहाँ पे आपका सी में। अनुच्छेद जो है ना 371 किस राज्य से संबंधित, याद रखिएगा नागालैंड। अगर 370 पूछेगा तो जम्मू कश्मीर था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या, किसकी सलाह पर किस राज्य में विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, संसद की सलाह पर। संसद ऑप्शन में ही नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या, धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है केवल लोकसभा में। धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है,
किस संस्था के पास जो है ना संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना डी हो जाएगा। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार? आपका सर्वोच्च न्यायालय के पास जो है ना संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग जो है सभी प्रश्न के आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना बाबू अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग अपने एक बार जो है शेयर कर दिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है एक बार लाइक करिए, आप लोग लाइक नहीं करते, लाइक करिए। अभी हम लोग जो है ना बाबू 500 क्वेश्चन करने वाले हैं, समझे? तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? पंचायती राज में शामिल होता है केवल जो है ना राज्य सूची। पंचायती राज में कौन शामिल होता है? तो केवल राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? राज्यसभा में धन विधेयक कितने दिनों तक रोका जा सकता है? बाबू 14 दिन तक। राज्यसभा में धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकते हैं? 14 दिन तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है? नियम में से कौन सा समिति जो है उपराधिकरण अध्ययन के लिए जो है गठित की गई थी? तो दोहरा कमेटी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? चुनाव के लिए जो आचार संहिता जारी कौन करता है? तो चुनाव आयोग। चुनाव के लिए आचार संहिता यानी देश जारी कौन करता है? चुनाव आयोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका जो है 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है कि शून्यकाल संबंधित है संसद से। शून्यकाल किससे संबंधित है? बाबू संसद से संबंधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार जो है ना कि आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग की स्थापना 1993 में हुआ था। पूछेगा 10 दिसंबर 1993। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है? जो है ना पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्तर किसे प्राप्त हो? जिला परिषद को। पंचायती राज व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा? जिला परिषद। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो भैया पंचायती राज संस्था आपका मिजोरम में नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 38 को देखते हैं। इसमें क्या है कि भारत में अंतिम बार जो है ना रेल बजट प्रस्तुत किया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। 2017 में भारत में जो है ना अंतिम बार रेल बजट जो है ना प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 39 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो है ना क्या हो जाएगा आपका? जो है ए हो जाएगा। 10 दिसंबर 1993 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्रस्तुत किया गया था। तो 10 दिसंबर याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 40 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है? भारत में जो है ना चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? याद रखिएगा 1950 में। भारत में चुनाव आयोग की गठन 1950 में हुआ था। भारत में प्रथम चुनाव जो हुआ था याद रखिएगा 1952 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 41 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का जो है कार्यकाल होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या इनमें से जो है ना कौन सा जो है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का एजेंसी नहीं है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है वर्ल्ड ट्रेड WTO जो है ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का बाबू एक एजेंसी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो है ना बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है? 1 वर्ष में भैया 1 बार होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक 1 वर्ष में कितनी बार होती है? 1 बार होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 44 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? नियमित कौन सा जो है विधान परिषद नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। राजस्थान में जो है विधान परिषद नहीं है। कौन सा राज्य में बाबू विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या है? पहला गुटनिरपेक्ष जो है ना सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो याद रखिएगा बेलग्रेड में हुआ था। पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। कब हुआ था? याद रखिएगा 1961 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है जो है भारत के संसद में शामिल होते तो याद रखिएगा आपका जो है ना लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति भारत के संसद में शामिल होता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों शामिल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 46 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? संविधान संशोधन का जो है ना द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य को जो जोड़ा गया था बाबू याद रखिएगा आपका 42वां संविधान संशोधन में। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? याद रखिएगा 1974 में। संविधान संशोधन में जो है ना कौन से संविधान संशोधन में फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया था यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? याद रखिएगा 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था बाबू? 1976 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? याद रखिएगा 2019 में बना था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपको 49 को देख लेते हैं। देखिए थोड़ा क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं बाबू तेज में कर रहे हैं ताकि आप लोग जो है ना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न को कर सके, समझे? तो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या
शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो याद रखिएगा बाबू, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के 2 ही केंद्र थे। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 50 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त हो? याद रखिएगा केंद्र को। भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? याद रखिएगा केंद्र को अधिक शक्ति प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या, कि सुरक्षा परिषद में जो है ना कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? अस्थायी सदस्य 10 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, इनमें से कौन सा जो एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका जो है ना यासार अराफात, यह जो थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 52 ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है, वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा वैश्वीकरण का सामान्यकरण एकीकरण होता है। वैश्वीकरण का सामान्य अर्थ क्या होता है? एकीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या है, दलित पैतृक नामक संगठन की स्थापना इस राज्य में हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 मद्रास में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है, कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना? चंद्रशेखर को। कांग्रेस के जो है ना बाबू युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता? चंद्रशेखर को। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है किस दल के नेता थे? याद रखिए भारतीय जनसंघ के। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो भारतीय जनसंघ के। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है ना जो बनाया गया था भाषा के आधार पर। 1956 में राज्य पुनर्गठन का जो है ना आधार बनाया गया था तो भाषा के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 58 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 है। आपसे पूछेगा राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं बाबू? याद रखिएगा 8 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, तृतीयक पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 100 से 67 होगा किधर, 100 से 66 कहाँ थी बाबू? तृतीयक पंचवर्षीय योजना की अवधि कितना था? 100 से 66। आप खुद ही लगा लीजिए, पंचवर्षीय योजना की स्थापना 1951 में होता है। 5 साल में होता है एक पंचवर्षीय योजना, 5 साल। 51 से 56 चला और 56 से आपका जो है दूसरा चला 100, तीसरा कब चलेगा? 100 से 67 तो नहीं चलेगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है आपका 59 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है ना 7 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं का जो है ना 50% जो है ना आरक्षण दिया गया? तो याद रखिएगा बिहार में। सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया था? तो बिहार में दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 61 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? याद रखिए तेलंगाना आंदोलन जो था किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आपका 61 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है, कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। ऑप्शन नंबर सी में है 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या, दूसरी दुनिया का जो आशय है आपका, याद रखिएगा दूसरी दुनिया का जो आशय है, दूसरी दुनिया जो है ना आशय किन देशों से था? इसके याद रखिएगा बाबू, दूसरी दुनिया जो था आपका जो है ना यह अफ्रीकी देश भी नहीं था, आपका जो है ना आपका अमेरिकी देश भी नहीं था, एशियाई देश भी नहीं था, कम्युनिस्ट भी नहीं था। इस कम्युनिस्ट था, क्या था बाबू? कम्युनिस्ट। आपका सोवियत संघ था, ये क्या था? आपका कम्युनिस्ट था। क्वेश्चन देखिए आपका जो सोवियत संघ नहीं दिया हुआ है, उसका जो पार्टी है सोवियत संघ उसका नाम दिया हुआ कम्युनिस्ट, समझे? तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझे? आपका कम्युनिस्ट रहे या सोवियत संघ यूएसएसआर रहे तो वही है दूसरी दुनिया। पहली दुनिया आपका भैया अमेरिका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 63 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, कम्युनिस्ट देश। इसका चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, संविधान के किस जो है ना भाषा के जो है ना राज्य है, संविधान के किस भाषा को राज्य भाषा दर्जा दिया गया था? संविधान की कोई सा भी भाषा को राज्य भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सब मानता है भैया हिंदी, क्या मानता है? संविधान की कोई सा भी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया। सब अपने देखिए, आप भारत के नागरिक है तो जाहिर सी बात आपको हिंदी आनी चाहिए। आप प्रत्येक भारत में 28 स्टेट है, 28 गो स्टेट में अलग अलग भाषा बोला जाता है। अगर भाषा पे जो है ना बाबू एक जो हम आप पे अलग वीडियो बनाएंगे, समझे? तो अभी आप लोग देखिए यहाँ इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है कि नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा विनोबा भावे ने। नवनिर्माण आंदोलन का जो है जनक कौन था? तो विनोबा भावे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास जो है ना एकतन स्थापना कब हुई थी? याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो हुआ था, याद रखिएगा आपके 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 67 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है
योजना आयोग का अध्यक्ष जो है ना किस रूप में कार्य करता है? तो याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग को अभी वर्तमान में समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में कौन सा आयोग है? नीति आयोग है। आपसे पूछेगा योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? तो याद रखिएगा आप जो है ना योजना आयोग को जो समाप्त किया गया था आपका 2014 में, योजना आयोग को 2014 में समाप्त किया गया था। 2015 में आपका नीति आयोग लगेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 67 का ऑप्शन नंबर आपका दी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 68 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है ना दक्षिण एशियाई देशों का धर्म जो है ना राज्य नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू, क्या हो जाएगा आपका? नेपाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षेश का जो है ना नहीं है? आपका जो है निम्नलिखित में कौन सा जो है ना देश दक्षेश में संबंधित नहीं है? तो भैया चाइना दक्षेश में नहीं है। चाइना जो है भैया वो सार्क में संबंधित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है? सीमात गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है? केंद्र में जनता पार्टी जो है किस वर्ष सत्ता में आई थी? तो याद रखिएगा 1977 में। केंद्र में जनता पार्टी 1977 में। क्वेश्चन नंबर आपका 71 का ऑप्शन नंबर दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है? भारत के देश में जो है ना विभाजन से कौन कौन से जो है ना प्रांत प्रभावित हुआ था? तो याद रखिएगा पंजाब और बंगाल। कौन सा प्रांत प्रभावित हुआ था? पंजाब और बंगाल में। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन नंबर दी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है? किसने कहा था भारत विविधता का एकता का देश है? तो भैया याद रखिएगा आपका नेहरू ने कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था भारत का जो है ना विविधता में एकता का देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है? सबसे पहले किस राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगा? तो पंजाब में। सबसे पहले जो है किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा? तो पंजाब में लगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो हेग में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? हेग में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? 6 वर्ष से 65 वर्ष की अवधि से पहले। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 76 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? कांग्रेस का जो है ना विभाजन किस वर्ष होता है? याद रखिएगा 1969। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था बाबू? याद रखिएगा 1900 जो आपका जो 69 में हुआ था। एक याद रखिएगा 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन, ये भी पूछता है, इसमें भी कांग्रेस का विभाजन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 69 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या? दल विरोधी जो है ना कानून कब बना था? तो 1985 ईस्वी में। दल विरोधी कानून कब बना? 1985 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 79 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है कि अनुसूचित जनजाति के जो है संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा अनुसूचित जनजाति के जो है संस्थापक थे आपका जो है ना आपका ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना भीमराव अंबेडकर जी। अनुसूचित जनजाति के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा अंबेडकर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या? मुक्त व्यापार का क्या अर्थ होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका जो है ना सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू जो है ना मुक्त व्यापार का अर्थ होता है कि आपका सरकारी प्रतिबंध से मुक्त। क्वेश्चन नंबर आपका 80 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है? भारत में जो है ना भारत के परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब घोषित किया? 2008 में। भारत को जो है परमाणु शक्ति देश के संपन्न में घोषित किया गया था, 2008 में घोषित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या जो है ना गांधीवादी समाजवादी की स्थापना करने में इनमें कौन सा दल का जो है ना प्रमुख उद्देश्य था? तो याद रखिएगा गांधीवादी और समाजवादी जो है दल का स्थापना करने में इसका जो है समाजवादी पार्टी का था। क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 83 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या? 1977 में जो है ना भारतीय जनसंघ के जो है ना विलय किस पार्टी में हो गया था? भारतीय जनता पार्टी में। 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय भारतीय जनता पार्टी में ओनली फॉर जनता पार्टी में हुआ था। कौन सा बाबू? भारतीय। अगर पूछेगा 1977 में जनता पार्टी की स्थापना हुआ था, अगर भारतीय जनता पार्टी पूछ लिया यानी बीजेपी की स्थापना तो 1980 याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? संविधान के अनुसार पिछड़ा वर्ग की जो है ना पहचान का मुख्य जो है ना आधार इनमें से क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। धर्म भी है, जाति भी है, सामाजिक और शिक्षण भी है। क्वेश्चन नंबर आपका 84 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? उल्फा एक आतंकवादी संगठन है ये भैया भारत का। उल्फा एक आतंकवादी संगठन का है, भारत का है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है आपका 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। क्वेश्चन नंबर आपका 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या? भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया था। याद रखिएगा 1976 में 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है बाद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य का घोषित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है?
जो है ना भारतीय किसान यूनियन की स्थापना जो है किस राज्य में हुई थी? याद रखिएगा आपका पंजाब में हुआ था। भारतीय किसान जो है ना भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुआ था? याद रखिएगा आपका जो है ये पंजाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है कि तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर आपका जो है क्या हो जाएगा बाबू? आंध्र प्रदेश। तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। क्वेश्चन नंबर आपका 89 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है कि 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने कौन सी जो है ना पार्टी की स्थापना किया था? तो याद रखिएगा बाबू आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जो है ना बी हो जाएगा। किसान मजदूर जो है ना प्रजा पार्टी जो है 1951 में जो है ना 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने कौन सा पार्टी का गठन किया था? याद रखिएगा आपका जो है ना किसान मजदूर प्रजा पार्टी। क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 90 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 91 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 में क्या आपका जो है ना क्वेश्चन नंबर 91 में है निम्नलिखित में कौन सा जो है संवैधानिक संस्था नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना वित्त आपका जो है क्या बाबू इसका संवैधानिक संस्था नहीं है तो जो है आपका वित्त आयोग। जो वित्त आयोग क्या एक संवैधानिक संस्था नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 92 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है? भारतीय विदेश नीति का मुख्य लक्ष्यों का संबंध निम्न में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए में नस्लीय भेदभाव की समाप्ति प्रयास। ऑप्शन नंबर बी में आपका जो मानवाधिकार की रक्षा प्रयास। ऑप्शन नंबर सी में उपनिवेशवाद का विरोध। इसमें सही है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इन सभी पर जो है ना बाबू कथन सही है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? भारतीय विदेश नीति का निर्माता किसे जाना जाता है? नेहरू जी को। भारतीय विदेश नीति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो जो है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू को। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है कि जस्टिस किस राज्य का जो है ना जस्टिस जो है पार्टी किस राज्य का संबंध है? तो मद्रास। जस्टिस जो है किस राज्य का संबंध है? तो याद रखिएगा मद्रास का। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 94 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 95 को देख लेते। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है? 1974 में बिहार आंदोलन किस नाम से जाना जाता है? छात्र आंदोलन। 1974 में बिहार जो है किस आंदोलन से जाना जाता है? तो याद रखिए छात्र आंदोलन के नाम से बिहार जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 96 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है कि दरबी मुनेत्र जो है ना घग्गर जो के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है बी हो जाएगा। दरबी मुनेत्र घग्गर के संस्थापक कौन थे? श्री अन्नर दुर्जे। क्वेश्चन नंबर आपका 96 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 97 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन को जो है ना बाबू फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? याद रखिएगा आपका क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप में किस राज्य का गठन हुआ था? याद रखिएगा आपका मिजोरम का। क्वेश्चन नंबर 97 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 98 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या? नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना नर्मदा घाटी परियोजना प्रभावित होने वाले कौन कौन से राज्य? याद रखिएगा मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 99 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है? भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था? याद रखिएगा भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 100 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या? मंडल आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे? बीपी सिंह। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी सिंह। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 100 का क्या हो जाएगा? आपका जो है ना बाबू बी हो जाएगा। क्या है कि दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना बी हो जाएगा। दक्षेश का जो है ना मुख्यालय कहाँ स्थित है? याद रखिएगा बाबू काठमांडू में। नेपाल की राजधानी कहाँ पे है बाबू? काठमांडू में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 2 को देख लेते हैं। हमारा तीसरा सेट है आपका बाबू, यह 301 प्रश्न है। इससे पहले 300 प्रश्न करवा दिए, यह हमारा 301 प्रश्न है। ये जितना प्रश्न करवाते हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बार आपका कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है आपका क्वेश्चन नंबर जो है ना 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि भारत और पाकिस्तान का जो है ना युद्ध कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू 1972 में। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1972 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या? संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना वर्तमान में महासचिव कौन था? एंटोनियो गुतेरस किधर है? ऑप्शन नंबर सी में है आपका एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है ना वर्तमान में महासचिव कौन है? तो याद रखिएगा एंटोनियो गुतेरस। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को जो है ना 1994 में निलंबित कर दिया गया? तो याद रखिएगा जो है ना ट्रांसीय काउंसिलिंग को। क्वेश्चन नंबर डी को। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को जो 1994 में जो है ना
ट्रांसिप काउंसिल को जो है ना बाबू समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया गया? तो 1994 में। क्वेश्चन नंबर आपका 4 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि संविधान के जो है ना अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। आपसे पूछेगा भारतीय संविधान सभा के जो है बाबू प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? तो आपका जो अंबेडकर जी हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा आपका जो है ना सचिदानंद सिन्हा थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है बाबू 7 को देख लेते हैं। अगर आप लोग बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को जो है ना बाबू शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि संविधान संशोधन द्वारा जो है ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो याद रखिएगा जो है ना आपका 42वां संविधान संशोधन में आपका जो है ना पथनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितने समय लगा था? तो आप लोग तो जानते ही हैं 2 साल 11 महीना 18 दिन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। जो है ना आइवर कैनिंग ने कहा था। किसने कहा था बाबू? आइवर कैनिंग ने कहा था। किसने कहा था भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो आइवर कैनिंग ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 को देख लिया। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या? भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? वर्तमान में 12 है। अगर पूछेगा जो है ना मूल संविधान में कितने अनुसूचित होती है आज से, वर्तमान में 12 है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि कौन सा अधिकार अल्पसंख्यक जो है हितों की रक्षा करता है? जो आपका जो होगा संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार। किधर? ऑप्शन मारिए। ऑप्शन नंबर 4 डी में है। संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार जो है अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 13 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? 13 में क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का जो अनुच्छेद अनुमोदन किया गया था? अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 में जो आपका छुआछूत का अंत है यानी अस्पृश्यता का जो बाबू अंत किया गया था, कब किया गया था? अनुच्छेद जो है ना 17 में आपका जो लिखा हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? संविधान जो है ना संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? 44वां संविधान संशोधन जो है ना जो किया गया था जिसमें संपत्ति का अधिकार को समाप्त किया गया था। आपसे पूछेगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? याद रखिएगा 1978 में हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो है ना कौन सी रीत जारी करेगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा ना ए हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है मौलिक अधिकार को जो है ना लागू करने के लिए रीत जारी करता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के कितने सदस्य होते हैं? याद रखिएगा निर्वाचन आयोग के 3 सदस्य होते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है कि निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान के संरक्षण का या पहाड़ी कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना बी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षण या पहाड़ी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में जो है ना राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है? जो किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति क्या लगाएगा भैया? राष्ट्रपति शासन लगाएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? मंत्री परिषद के सामूहिक रूप से जो है ना किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि चुनाव आयोग का जो है ना वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 324। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? किस राज्य का जो है ना विधानमंडल समाप्त नहीं है? कौन से राज्य में विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका जो है ना डी हो जाएगा। राजस्थान में जो है ना बाबू विधान परिषद नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है ना बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त जो है भारतीय संसद
ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भैया इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष करता है। भारत संसद की संयुक्त बैठक की जो है ना बाबू, इसका अध्यक्ष कौन करता है? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संसद के संयुक्त बैठक की जो है अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है तो 6 वर्ष पूछेगा। राज्यसभा का कार्यकाल होता है तो भैया इसका कार्यकाल अनंत तक होता है, परमानेंट होते हैं। समझो? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है कि लोकसभा में जो है ना संघ शासित प्रदेशों की जो है ना सदस्य हो सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू? बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। 20 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में। संघ शासित प्रदेशों की जो है ना बाबू जो सदस्यों की संख्या कितनी हो सकते हैं? तो 20 हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो है ना सेवा नियुक्ति आयु कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका जो है ना जो 62 वर्ष। पहले इसका 7 वर्ष ही था, अब वर्तमान में 62 वर्ष कर दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या है? भारत में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25 है। भारत में जो है उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है बाबू? 25 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच जो है शक्तियों का विभाजन है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू? इसका सही हो जाएगा 7 हो जाएगा। जो आपका अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन है, कौन सा बाबू? अनुसूची 7 में क्या आपका शक्तियों का विभाजन है? क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है कि पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा बाबू आपका 24 अप्रैल को। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर आपका 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका जो है 29 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या है कि जो 73वां एवं जो है 74वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, तो याद रखिएगा 1993 को। किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया वर्णित है? देखिए बाबू इसका आंसर जो है ना बाबू इसमें है ही नहीं है। अगर पूछेगा भारतीय संविधान में कौन सा जो अनुच्छेद संशोधन की वर्णित है, तो याद रखिएगा बाबू तो क्वेश्चन में टाइपिंग हो गया मिस्टेक, समझे? इसका सही आंसर अनुच्छेद 368 होगा। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में हम लोग संशोधन करते हैं कि कौन क्या हो जाएगा। आप ऑप्शन नंबर 1 को कोई सा भी जो आप मिटा के उसमें 368 याद रखिएगा। अनुच्छेद 368 के तहत जो है ना भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 31 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है कि भाषाई आधार पर सबसे पहले जो है ना किस राज्य की रचना हुआ था? याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का जो है ना बाबू रचना हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका सरदार पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू ताशकंद समझौता जो 1966 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा चंद्रशेखर को। कांग्रेस के युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है चंद्रशेखर को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव जो है ना कब हुआ था? देखिए क्या पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। लेकिन पूछेगा चुनाव आयोग की गठन 1950 में हो गया। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो याद रखिएगा आपका जो है अम्बेडकर जी। भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो अम्बेडकर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था जो है ना वर्तमान में मौजूद है? बहुदलीय व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 38 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 39 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है कि योजना आयोग को भंग करके जो है ना कौन सा आयोग लाया गया? तो नीति आयोग। कौन सा योजना आयोग को भंग करके कौन सा आयोग लाया गया था? नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 40 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है? आपका प्रधानमंत्री होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है इनमें से कौन सा युद्ध जो है ना परिणाम स्वरूप नए देश का उदय हुआ था? भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था। नए देश का उदय हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश का युद्ध जो है बाबू उदय हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कि जो है ना पंचशील समझौता जो है ना किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और आपका चीन के बीच हुआ था। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 43 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा शिमला समझौता हुआ था? कौन सा समझौता हुआ था बाबू? शिमला समझौता। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या
अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री को जो है त्याग पत्र देना पड़ा था? तो याद रखिएगा बाबू, जो आपका इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बीपी सिंह को, बीपी सिंह हो जाएगा। जो अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित होने के बाद किस प्रधानमंत्री को जो है त्याग पत्र देना पड़ा था? याद रखिएगा बीपी सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो याद रखिएगा एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 46 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या भारत का राष्ट्रपति का जो है ना बाबू, भारत के राष्ट्रपति किसके द्वारा जो है ना बाबू चुना जाता है? तो निर्वाचन मंडल के द्वारा। किसके द्वारा चुना जाता है? निर्वाचन मंडल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है किस वर्ष जनता पार्टी के जो है केंद्र में शासन आया था? तो याद रखिएगा बाबू आपका 1977 में। जनता पार्टी पूछ रहा है ना कि भारतीय जनता, अगर भारतीय जनता पार्टी पूछेगा तो 1980 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1980। जनता पार्टी 1970 में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है संपूर्ण क्रांति जो है ना बाबू किसने घोषित किया था? तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 49 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या 1975 में जो है आपका आपातकाल की घोषणा करने वाला राष्ट्रपति का क्या नाम था? याद रखिए फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कि बोडोलैंड जो सत्ता किस जो है ना परिषद के जो राज्य से है? याद रखिए असम से। बोडोलैंड कहाँ पे बाबू? असम से है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 51 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कि पूर्वोत्तर भारत में 7 भवनों में से कौन सा राज्य जो है ना शामिल नहीं है? तो भैया पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेकर साहब। प्रथम पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन थे जो है ना बाबू? प्रथम पिछड़ा आयोग के जो है ना बाबू अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा काका कालेकर साहब थे। प्रथम पिछड़ा आयोग के जो अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेकर साहब। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 52 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 53 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? याद रखिएगा बीपी सिंह ने। किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया? तो बीपी सिंह। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 54 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में क्या कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा था? याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन जो था शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 55 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति अपनाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू आपका? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना सी हो जाएगा। पीवी नरसिम्हा राव ने जो है ना पूरब की ओर की नीति अपनाया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 56 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? 2005 ईस्वी में। कब किया गया? 2005 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दलित पैतृक नामक जो है ना संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था? तो मद्रास में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना बाबू सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर सी। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप लोग चैनल को जो है ना अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 58 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिपादन कितने स्तरीय जो है ना जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था में किया था? तो याद रखिएगा त्रिस्तरीय। बलवंत राय मेहता समिति ने जो था कौन सा जो है प्रतिपादन किया था? कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की? तो त्रिस्तरीय का। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 59 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है कि प्रथम जो है ना बाबू गुप्त निरपेक्ष के जो है अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा आपका इसका सही आंसर मार्शल टीटो या जोसेफ ब्रॉस टीटो रहेगा तो ठीक करिएगा। समझे? प्रथम गुप्त निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष कौन था? तो मार्शल टीटो। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या भारत में पहला जो है ना परमाणु परीक्षण किया गया था 1974 में राजस्थान के पोखरण में किया गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 61 को देखते हैं। मैकमोहन रेखा भारत और आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैकमोहन रेखा कहाँ है? सीधा तो अरुणाचल प्रदेश में। अगर पूछेगा मैकमोहन रेखा कहाँ पे है? तो भारत और चीन का जो है रेखा है। समझिए कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 62 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है ना सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क का सदस्य भैया आपका जो है म्यांमार नहीं है। सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 63 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या है कि सार्क का प्रथम जो है ना सम्मेलन जो किस देश में हुआ था? तो याद रखिएगा बाबू सार्क का प्रथम सम्मेलन जो हुआ था याद रखिएगा बाबू बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? हेंग होगा। ऑप्शन नंबर डी में हेंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो 51 ए जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 67 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में क्या है भारतीय संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्व जो है ना का उल्लेख भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 68 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कि अनुच्छेद 19 में नागरिकों को जो है कुल कितने स्वतंत्रता प्राप्त है? अनुच्छेद इसका सही आंसर 6 प्राप्त है। अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितना स्वतंत्रता प्राप्त है? तो याद रखिएगा बाबू आपका जो है ना 6। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका
जो 69 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 69 में क्या है कि जो राज्य में मुख्यमंत्री की जो है ना नियुक्ति कौन करता है बाबू, तो राज्यपाल करता है। राज्य में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 70 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो याद रखिए 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं। 71 में क्या है कि जो राज्य सरकार की जो वास्तविक प्रमुख कौन होता है, राज्य सरकार का वास्तविक प्रमुख राज्यपाल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 72 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों का जो है राज्यपाल मनोनीत करता है। बिहार विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है, याद रखिएगा 1/6 सदस्यों को। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 73 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 में क्या है कि भारत में किसी मृत्यु दंड में पाए जाने वाली अपराधी को जो है ना क्षमता दंड प्रदान करने का जो शक्ति किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा बाबू जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। क्या है बाबू, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए जो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है 30 वर्ष। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है कि लोकसभा का विघटन जो है ना कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। लोकसभा का विघटन कौन करता है आपका, लोकसभा का विघटन कौन करेगा आपका जो है ना बाबू, इसका सही आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उच्च न्यायालय या जो है ना बाबू सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करता है, या आपका जो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 76 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अनुमति देता था, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। क्वेश्चन नंबर आपका 76 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 77 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है, लोकसभा के सदस्यों के लिए जो है ना कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए निर्वाचित होता है, 5 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 78 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू लोकसभा के जो है ना बाबू प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीवी मालवंकर। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बीवी मालवंकर। क्वेश्चन नंबर आपका 70 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 79 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, भारत के चुनाव आयोग जो है ना किस सूची में रखा गया है, भारत के चुनाव आयोग को जो किस सूची में रखा गया है, तो याद रखिएगा भारत के चुनाव आयोग, इसका सही आंसर आपका संघ सूची या केंद्र सूची में रखा गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 80 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में जो है ना कितने प्रकार के न्याय का वर्णित किया गया, 3 प्रकार के। समानता आपका जो है ना आप पहला हो गया समानता, दूसरा हो गया राजनीतिक, तीसरा हो गया आपका संस्कृति। समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो याद रखिएगा बाबू संसद को प्राप्त है। किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 82 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने अंग 6 हैं, कितने अंग बाबू 6 अंग है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 84 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है कि निम्नलिखित में सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। भैया इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, जर्मनी जो है सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 85 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या इस जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों का जो है ना बाबू संख्या कितनी होती है, 10 होता है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य की संख्या 10, अब अस्थायी पूछेगा तो 5 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 86 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा बाबू संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 87 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ, जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 88 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जो है ना बाबू कब हुआ था, 1961 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है बाबू सम्मेलन 1961 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 89 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, किस शहर में गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो है सम्मेलन आयोजित किया गया था, याद रखिएगा बाबू बेलग्रेड में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, बेलग्रेड में 1961 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 90 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वीं सम्मेलन 2024 में किस देश में हुआ था, तो याद रखिए बाबू युगांडा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, युगांडा में। क्वेश्चन नंबर आपका 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 91 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है कि सार्क में या दक्षिण में जो कुल कितने देश है, 8 देश है। कितने देश है बाबू, 8 देश है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 92 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है, सार्क का जो है ना बाबू सदस्य अंतिम सदस्य कौन था, अफगानिस्तान, जिसे 2007 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, 2007 में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 93 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या सार्क की स्थापना था 1985 में हुआ था। कब हुआ था बाबू, 1985 में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 94 को देखते हैं। क्वेश्चन 94 में क्या है, विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, विधानसभा में बिहार विधानसभा में कितने सदस्य, 243 होते हैं। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, 243। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 95 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या
संविधान का 42वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखिएगा संविधान का 42वां संशोधन 1974 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 96 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 96 में क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा जो है ना संशोधन दल विरोधी आंदोलन संबंधित है? याद रखिएगा दल विरोधी आंदोलन 52वां आपका जो है संविधान संशोधन हुआ था 1985 में। कब हुआ था बाबू? 1985 में हुआ था आपका दल विरोधी आंदोलन, जो 52वां संविधान संशोधन किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? आपका बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 97 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है ना के तहत वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है? निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद जो है जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 होगा? ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बाबू डी में अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर